हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कॉम्पेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। राइट, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अब केस 1 में आप देख सकते हो कि जो सी फुटबॉल है वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। और सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आप फुटबॉल मोशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। तो an object, it will remain at rest if no force is applied on it, or it remains in motion if no opposing force is applied on it. This is your first law of motion. अगला टॉपिक है इनर्शिया। मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इससे पहले हम समझें कि इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to move with uniform velocity is called inertia. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट, आप मोशन में लेके आओगे, उस पर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तो दैट इज इनर्शिया। या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। इसका मतलब अब इसको इजी भाषा में ये समझो, क्या इनर्शिया को आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो? मास के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो। कैसे वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आप ये समझो, क्या आपको चोट कब कम लगेगी? अगर आपको चोट कम लगेगी तो आप कम इनर्शिया, अगर चोट ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा इनर्शिया। मतलब एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। आप ट्रक और कार को सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आप ट्रक के आगे खड़े हो गए, आपको कम चोट लगेगी, या कार के आगे खड़े हो गए, आपको कम चोट लगेगी? बताओ। दोनों के आगे खड़े हो गए, चोट लगेगी, लेकिन कार के आगे कम चोट लगेगी और ट्रक के आगे ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि कार का जो सा इनर्शिया है वो कम है। क्योंकि कार का मास कम है, तो कार का जो सा इनर्शिया है वो कम है। लेकिन उसी जगह ट्रक का मास ज़्यादा है, तो ट्रक में इनर्शिया ज़्यादा है, जिसके कारण जब आप इसके ट्रक के सामने खड़े होगे तो आपको बचने का कोई चांस भी नहीं है। राइट, सो दिस इज़ वॉट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इनर्शिया। तो जैसे मैंने ट्रक और कार के केस में मास लिया था, तो डैश इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, यू हैव टू से मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। राइट, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4m and 7m आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second, which has larger inertia. An easy peasy question. ये जोन सा भी क्वेश्चन है वो इस स्लाइड को आप देखो, आराम से आपसे आंसर भी निकल जाएगा। ओके, मुझे इसका आंसर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।